नमस्ते, मेरा नाम मेघा है और आज की इस वीडियो में देखते हैं हाउ कैन यू प्लान योर मालदीव ट्रिप। वीज़ा से लेकर फ्लाइट्स, रिसोर्ट बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, करेंसी, बेस्ट टाइम टू विजिट मालदीव एंड कुछ यूजफुल टिप्स, सब कुछ सिंपल वे में कवर करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मालदीव आने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मालदीव में मेनली 2 टाइप्स के आइलैंड्स होते हैं, पब्लिक आइलैंड्स और दूसरा है प्राइवेट रिजॉर्ट आइलैंड्स। पब्लिक आइलैंड्स में लोकल मालदीवियन आइलैंड्स होते हैं जहां बजट स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं, होटल्स, लोकल रेस्टोरेंट्स और यहां अफोर्डेबल ट्रैवल पॉसिबल होता है। दूसरा है प्राइवेट रिजॉर्ट आइलैंड। यह लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए फेमस है। पूरे आइलैंड पर यूजुअली रिजॉर्ट होता है, वाटर विलाज, प्राइवेट बीचेस और काफ़ी प्रीमियम फैसिलिटीज के साथ, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मालदीव प्लान करते समय पहले अपना बजट डिसाइड करो और फिर चूज करो कि आपको लोकल एक्सपीरियंस चाहिए या लग्जरी रिजॉर्ट स्टे। अब आपने आइलैंड टाइप जान लिया, तो चलो बात करते हैं मालदीव विजिट करने का बेस्ट सीजन। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मालदीव? मालदीव एक ट्रॉपिकल आइलैंड पैराडाइज है और मालदीव विजिट करने का सबसे अच्छा सीजन होता है ड्राई सीजन, जो कि नवंबर से लेकर अप्रैल एंड तक होता है। During this time, you can enjoy sunny weather, clear blue water and better beach experience. और दूसरा सीजन होता है वेट सीजन, जो कि मई से लेकर अक्टूबर एंड तक होता है। If you want a budget-friendly trip, this can be a good option because resort prices can be lower. हालांकि इस सीजन में बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Now you know the best season to visit Maldives. But wait, let me share one very important booking tip before planning your Maldives trip. बहुत लोग पहले फ्लाइट बुक कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है बाद में फ्लाइट एक्सपेंसिव हो जाएंगे। बट माई सजेशन इज फर्स्ट कंफर्म योर होटल या रिसोर्ट बुकिंग एंड देन बुक योर फ्लाइट्स, स्पेशली अगर ये आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। वाई? बिकॉज मालदीव में आप किस आइलैंड पर स्टे कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। डिफरेंट रिजॉर्ट के डिफरेंट ट्रांसफ़र ऑप्शन होते हैं, सी बोट ट्रांसफ़र, डोमेस्टिक फ्लाइट, सी प्लेन ट्रांसफ़र, और इन सब के टाइमिंग फिक्स हो सकते हैं। सो वंस योर होटल या रिजॉर्ट बुकिंग इज कंफर्म, आपको क्लियर हो जाएगा आप किस आइलैंड पर स्टे कर रहे हो, आपको कौन सा ट्रांसफ़र लेना है और आपको मालदीव कितने बजे रीच करना है। उसके बाद आप फ्लाइट्स अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो। ऑल्सो ड्यूरिंग पीक सीजन गुड रिजॉर्ट्स जल्दी बुक हो जाते हैं और पसंदीदा रिजॉर्ट मिलने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। सो स्टे पहले कंफर्म करने से प्लानिंग ईजी हो जाती है और लास्ट मिनट स्ट्रेस या एक्स्ट्रा कॉस्ट अवॉइड हो सकती है। अगर आप रिजॉर्ट्स की बुकिंग कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने पहले कर लें ताकि रिजॉर्ट्स बुकिंग रीजनेबल प्राइस पे हो जाए। Also, one more tip. If this is your first international trip, booking through a travel agency can make the process easier and more convenient. जैसे ही आपकी रिजॉर्ट बुकिंग कंफर्म हो जाती है, उसके बाद अपनी फ्लाइट्स बुकिंग कर लो। कभी कभी अर्ली बुकिंग पे बेटर प्राइस भी मिल सकते हैं। नाउ इफ यू आर प्लानिंग योर मालदीव ट्रिप फ्रॉम इंडिया, द गुड न्यूज इज इंडिया से मालदीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है। यू कैन फ्लाई फ्रॉम सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोची एंड हैदराबाद। Now, once your flights and stay are planned, let's talk about one of the most important questions, वीज़ा। और इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मालदीव वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है।
दैट मीन्स नॉर्मली आपको ट्रैवल से पहले अलग से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मालदीव पहुंचते हैं वो वीज़ा प्रोसेस वहां कंप्लीट हो जाता है। बट बिफोर ट्रैवलिंग मेक श्योर कि आप सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करो। डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स, hotel or resort booking details, IMOGA traveler declaration, and travel related documents. Now, let's talk about IMOGA traveler declaration form. IMOGA बेसिकली एक ऑनलाइन ट्रैवलर डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो मालदीव एंटर करने से पहले फिल करना होता है। इसको फिल करने का बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। IMOGA फॉर्म आपको एयरपोर्ट पर नहीं मिलता। इसको आप ट्रैवल से पहले ऑफिशियल मालदीव इमिग्रेशन वेबसाइट से ऑनलाइन फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के लिए पासपोर्ट डिटेल्स, फ्लाइट डिटेल्स, होटल या रिजॉर्ट बुकिंग डिटेल्स चाहिए होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कंफर्मेशन या QR कोड मिल जाता है जो ट्रैवल के टाइम रेडी रखना होता है। मेरी सजेशन है लास्ट मिनट तक का वेट मत करो। ट्रैवल से पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो ताकि एयरपोर्ट प्रोसेस स्मूथ रहे। अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट, बैंक्स या लोकल फॉरेक्स सेंटर से कर सकते हो और मालदीव में जनरली मालदीवियन रुपया और US डॉलर्स दोनों एक्सेप्ट किए जाते हैं। माय पर्सनल रिकमेंडेशन एक्सचेंज विथ US डॉलर्स because many resorts and tourist places easily accept USD. एक्सचेंज रेट एयरपोर्ट और बैंक्स में ज़्यादा होता है, सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन यू शुड एक्सचेंज फ्रॉम लोकल फॉरेक्स सेंटर्स। अगर आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो तो एक्सचेंज रिसीप्ट और रिक्वायर्ड ID प्रूफ को सेफली रखना। कुछ प्लेसेस वेरिफिकेशन के लिए ID या बेसिक डिटेल मांग सकते हैं। Also, करेंसी रिसीव करते टाइम में एक क्विक चेक कर लेना कि अमाउंट और नोट्स प्रॉपरली रिसीव हुए हैं। और मेरी एक सजेशन है लास्ट मिनट करेंसी एक्सचेंज मत करना। जर्नी से अराउंड 1 वीक बिफोर एक्सचेंज कर लेना बेटर रहेगा ताकि अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड हो सके। अब बात करते हैं मालदीव पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मोस्ट टूरिस्ट वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट माले से एंट्री करते हैं जो कैपिटल रीजन का मेन एयरपोर्ट है। रिजॉर्ट बुकिंग करते टाइम एक बार ये चेक जरूर कर लेना कि ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर इंक्लूडेड है या नहीं, बिकॉज मालदीव में रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए आपको अलग ट्रांसफर लेना पड़ता है, जैसे स्पीड बोट, डोमेस्टिक फ्लाइट एंड सी प्लेन ट्रांसफर। और कुछ रिजॉर्ट में ये ट्रांसफ़र चार्जेस अलग से होते हैं। सो बुकिंग से पहले कंफर्म कर लो कि ट्रांसफ़र पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं। इससे रिजॉर्ट तक पहुंचना इजी हो जाता है और बाद में एक्स्ट्रा कॉस्ट या कंफ्यूजन अवॉइड हो सकते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रिजॉर्ट स्टाफ आपको गाइड करते हैं और आगे के ट्रांसफ़र अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन योर रिजॉर्ट लोकेशन आपका नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट हो सकता है स्पीड बोट ट्रांसफ़र, डोमेस्टिक फ्लाइट, सी प्लेन ट्रांसफ़र, लोकल बोट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क एंड सिम कार्ड। मोस्ट रिजॉर्ट एंड होटल्स में इंटरनेट अवेलेबल होता है। वाईफाई स्पीड आइलैंड पर डिपेंड करती है। अगर आप सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर टूरिस्ट सिम मिल जाती है। अब बात करते हैं फूड ऑप्शंस। मालदीव में सी फूड, राइस डिशेस, इंडियन फूड मिल जाते हैं, बट अगर आप प्राइवेट रिजॉर्ट्स में अपना बुकिंग कर रहे हो देन मेक श्योर ऑल इंक्लूसिव मील इंक्लूड करना मत भूलना, क्योंकि रिजॉर्ट्स में फूड कॉस्टली हो सकते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट मालदीव ट्रैवल गाइड। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल था so don't forget like and subscribe and join Megha's Edit for more travel video। तो कमेंट करो which one would you choose, public island or private resort।